हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो अपना जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका टॉपिक है इंडक्टेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो EMI हम पढ़ रहे थे, उसका आज का जो टॉपिक है वो है अपना इंडक्टेंस। इंडक्टेंस दो होते हैं अपने पास, एक तो होती है सेल्फ इंडक्टेंस और एक होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी एक तो सेल्फ इंडक्टेंस जो खुद से खुद का जनरेट हो रही है, मतलब खुद से खुद का जनरेट हो रहा है वो, और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो दूसरे के कारण जनरेट हो रहा है। ट्रांसफार्मर इसी पे वर्क करता है। ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, इस प्रकार से हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों की एक साथ कंपैरिजन में। यानी एक तरफ मैं ले रहा हूं सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरी तरफ ले रहा हूं मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ताकि दोनों में कोई कंफ्यूजन ना रहे। फॉर्मूले एक जैसे से आते हैं, एक जैसे से आते हैं, एक जैसे नहीं होते, एक जैसे से आते हैं, यानी आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ। एक तरफ लिख लेता हूं मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक तरफ लिख ले रहा हूं मैं सेल्फ इंडक्टेंस। इधर ले रहा हूं मैं सबसे पहला टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस जिसको लिखते हैं एल से। किससे लिखते हैं? एल से, सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरा अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको लिखते हैं एम से। एक हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक को लिखते हैं एल से, दूसरे को लिखते हैं एम से। यानी सेल्फ इंडक्टेंस का जो सिंबल है वो क्या है? एल है, और म्यूचुअल का क्या है? एम। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये है इंडक्टर। ठीक है, ये इंडक्टर है अपने पास। इस इंडक्टर में हमने करंट फ्लो करवाई है, तो करंट क्या होगी? धीरे धीरे इंक्रीज होगी। जैसे मान लीजिए आपने स्विच को ऑन किया तो पहले 0 थी, उसके बाद 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, यानी 5 एम्पियर तक करंट जा रहा है। तो वो ये नहीं कि एक 0 से डायरेक्ट 5 चला गया, पहले वो 1 हुआ होगा, फिर वो 2 हुआ होगा, फिर वो 3, फिर वो 4 और वो 5। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? करंट चेंज हो रहा है। जैसे करंट चेंज हो रहा है तो इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी इसमें जो करंट जा रही है आई, उसके कारण इसमें बनने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है। भाई पहले करंट कम जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कम बना, मतलब फ्लक्स कम है। फिर धीरे धीरे करंट बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, यानी फ्लक्स बढ़ेगा। यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है किसके कारण? करंट के चेंजमेंट के कारण। यानी फ्लक्स जो है इसका एन फाई वो डिपेंड कर रहा है आई पे। एन फाई किस पे डिपेंड कर रहा है? आई पे। यानी ये जो फ्लक्स है जिसमें एंट्रेंस अपने पास इंडक्टर में, ये जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? आई पे। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो एन फाई इक्वल टू एल आई। ये जो एल है ना, ये कांस्टेंट है, और ये क्या है? यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है। ये क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। यानी आप यहां से लिख सकते हो एल इक्वल टू एन फाइव बाई आई। एन फाइव बाई आई। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ मैं? देखो फाई की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ? फाई इक्वल टू एल आई बाई एन। एल आई बाई एन। अब यहाँ से EMF निकाल सकते हैं हम। EMF इंड्यूस वोल्टेज, E इक्वल टू क्या लिखते हैं? माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी? E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस एल डी आई बाई डी टी। यानी हमने फाइव की वैल्यू यहाँ पुट की। फाइव की वैल्यू पुट करते देखो एन से तो एन कट गया, एल है वो कांस्टेंट बाहर आ गया, एल को इसको रख दिया क्या? डी आई बाई डी टी। एल कांस्टेंट बाहर आ गया, डी एल ए सॉरी डी आई बाई डी टी। ये आ गया अपने पास इंडक्टर का पोटेंशियल। ठीक है, जब जब आप पोटेंशियल निकालोगे, इसमें बीच में इंडक्टर आ रहा है तो उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूं, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल दें तो आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये की ये बात हम करते हैं म्यूचुअल में। म्यूचुअल में आई देखिए, ये अपने पास एक कोयल है, ऐसे हमने मान ली। इसमें करंट जा रहा है आई वन। इसमें करंट कितना जा रहा है? आई वन। इसमें करंट जा रहा है मान लीजिए आई वन। इसका नंबर ऑफ टर्न्स है एन वन,
इंड्यूस वोल्टेज है E1 और इसकी फ्लक्स है φ1। सेम का सेम हमने क्या किया, एक इंडक्टर और लगा दिया इसके साथ, यानी दूसरी कोइल ये, और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने। इसका नंबर ऑफ टर्न्स मान लिया हमने N2। इसकी करंट है जो I2, N2, E2 और φ2। इसमें इसमें जितना करंट हम बढ़ाएंगे उसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब पहले वाली कोइल में हमने करंट फ्लो करवाया, दूसरी में क्या बन रहा है, इंड्यूस वोल्टेज बन रहा है। यानी पहले वाली कोइल के कारण इसमें इंड्यूस वोल्टेज बनेगा, पहले वाली कोइल के कारण इसमें इंड्यूस वोल्टेज बनेगा। ये इसमें से पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसमें क्या बनेगा, इंड्यूस वोल्टेज बनेगा फ्लक्स चेंज के कारण। तो वो डिपेंड किस पे करेगा, यानी सेकेंड कोइल का जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा कि पहली कोइल में कितना करंट आ रहा है, इस कोइल में कितना इंड्यूस वोल्टेज बनेगा या कितना फ्लक्स चेंज होगा या कितना फ्लक्स बनेगा, वो डिपेंड करेगा इसमें कितना करंट है। यानी पहले वाले के करंट पे डिपेंड है कौन सा, सेकंड वाले का इंड्यूस वोल्टेज या फ्लक्स। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको लिख दूं N2 φ2 इक्वल टू MI1, एक जैसी सी शकल क्या है, N φ डिपेंड कर रहा है आई पे, लेकिन इसमें N क्या है सेकंड वाली का, φ क्या है सेकंड वाली का, करंट क्या है पहले वाले का, यानी पहले वाली के कारण दूसरे में क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है। तो यही सेम इसमें रख दिया हमने। ये M क्या है, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो यहाँ से M की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, N2 φ2 I1। ठीक है, ये लो। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करें, यानी इसका EMF निकालें, EMF, EMF जब निकालेंगे तो E इक्वल टू क्या लिखेंगे, -N2, सेकंड का निकाल लेना, तो N2 और dφ2/dt। E2 यानी सेकंड का हम इंड्यूस वोल्टेज निकाल रहे हैं, इंड्यूस वोल्टेज इसमें होगा जनरेट, वो निकालते हैं अपन। तो ये आ जाएगा E2 इक्वल टू N1, N2 से N2 कट गया, जैसे यहाँ से मैं निकाल के रखूंगा φ2, तो ये चला जाएगा N2, यानी φ2 की वैल्यू जो है यहाँ से वो कितनी आएगी अपने पास, φ2 इक्वल टू MI1/N2। जब इसमें रखेंगे तो N2 से N2 कट जाएगा, N2 से N2 कट के फिर क्या आएगा, M di1/dt, di1/dt। देखो -L di/dt फॉर्मूला एक जैसा है, लेकिन जैसे इसमें M लगाया तो ये I1 आ गया और ये T आ गया, यानी सेकंड का इंड्यूस है वो आया फर्स्ट के करंट, यानी सेकंड इंड्यूस EMF E2 इक्वल टू -M di1/dt, di1/dt। ये लो, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, हाँ समझ में आई दोनों बातें। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना अपने को, दोनों को हमने एक साथ कंपेयर करके पढ़ लिया। इधर हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस, उधर पढ़ा हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों की एक जैसी सी क्या थी, शक्ल थी, उसको हम समझे तो अब कंफ्यूज नहीं होना अपने को। क्लियर। अब चलते हैं आगे। एक चीज और, जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है, उसके लिए हम देखते हैं। देखो सेल्फ इंडक्टेंस में हमारे पास E की वैल्यू आई है -L di/dt। अगर इसको हम मैग्नीट्यूड में लिखें तो आएगा L di/dt। हमें पता है कि वर्क डन जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अगर मैं कहूँ कि वर्क डन को एनर्जी की फॉर्म में लिख दूं U इक्वल टू इंटीग्रेशन, यानी du इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस E मल्टीप्लाई चार्ज कितना D और Q। देखो du इक्वल टू E की वैल्यू रख देता हूं मैं L di/dt और मल्टीप्लाई dq। क्या हम इन दोनों को एक साथ लिख के आई नहीं लिख सकते, बिल्कुल। तो u इक्वल टू इंटीग्रेशन L I di, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 Li² U। यानी स्टोर एनर्जी क्या आएगी अपने पास, एनर्जी आएगी अपने पास U इक्वल टू 1/2 Li², 1/2 Li², U इक्वल टू 1/2 Li², 1/2 Li², ये एनर्जी इसकी।
क्लियर। अब कुछ बातें और हैं जो अपने को समझनी है। हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे, वही सेम बात करते हैं अपन नेक्स्ट वाले स्लाइड में। देखो, एक तरफ हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं, दूसरी तरफ हम निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसका? सबसे पहले हम ले लेते हैं सोलेनोइड का। देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपको दो चाहिए कोई, और उसमें सेल्फ इंडक्टेंस में अपने को एक से ही काम चल जाएगा। यानी पहले मैं निकाल रहा हूं सेल्फ इंडक्टेंस, ये इधर लिख लिया मैंने सेल्फ इंडक्टेंस, और इस तरफ मैंने लिख लिया म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी ये तो M है और ये L है। ठीक है इतनी बात। अब करते हैं इसको आगे। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसमें हम करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं कोयल का। सबसे पहले किसका निकालते हैं? सर्कुलर कोयल का। यानी सबसे पहले एक बार तो सर्कुलर कोयल का, दूसरा निकालते हैं अपन किसका? सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू कोयल। म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू कोयल। इसमें दो कोयल होंगी, कोसेंट्रिक होंगी, और इसमें एक ही कोयल होगी। अब पहली कोयल ले लेते हैं हम सर्कुलर, सर्कुलर कोयल। फिर ले लेंगे हम रेक्टेंगल कोयल। ये सर्कुलर कोयल ली पहले, इसमें अब सर्कुलर कोयल। देखो, इसमें हमने एक सर्कुलर कोयल ली, ये वाली, इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं आई, इसकी रेडियस है वो है आर। ठीक है। अब हमें इंड्यूस वोल्टेज निकालने के लिए एन फाई इक्वल टू एल आई, ये तो है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, यानी एन फाई इक्वल टू एल आई। अब क्या करना, अपने को फाई मिल जाए बस, फाई हम आराम से निकाल सकते हैं। फाई की वैल्यू क्या होती है? देखो इधर, फाई की वैल्यू होती है अपने पास बी और ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का मल्टीपल यदि हम कर दें तो हमारे पास फाई आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं कोयल का, कितना होता है? म्यू नोट आई एन बाई 2r। इस कोयल के लिए, सर्कुलर कोयल के लिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे बनेगा वो कितना बनेगा? म्यू नोट एन आई बाई 2r, और एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इन पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? देखो, आर से आर काट देंगे तो म्यू नोट एन पाई आर बाई 2, और साथ में क्या आ गया? आई। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, यानी एन स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नोट हो जाएगा पाई आर बाई 2 इक्वल टू एल। ये हो जाएगा अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस। करना क्या है? फाई की वैल्यू निकाल के यहाँ रखनी। सेम ही हम कोसेंट्रिक कोयल ले लेते हैं दो, कोसेंट्रिक कोयल ले लेते हैं दो, एक कोयल तो ये ले लेते हैं और एक इसकी ये ले लेते हैं छोटी। ठीक है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर है, और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। करंट में इसमें फॉलो करवा देता हूं I1। हमें निकालना है इसका मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का अपने पास फॉर्मूला है कि N2 फाई 2 इक्वल टू M I1। यानी फर्स्ट की कोयल के कारण जो करंट जा रहा है, फर्स्ट कोयल में जो करंट जा रहा है उसके कारण जो सेकंड कोयल में फ्लक्स बनेगा, उसको यदि हम निकाल लें तो अपना काम हो जाए। मतलब फर्स्ट कोयल मतलब इसमें करंट जा रहा है तो ये सेकंड है, इसका फ्लक्स निकाल, और फ्लक्स निकालने का मतलब क्या है? फाई इक्वल टू बी और ए। अब बी किसका होगा? बी किसके कारण बनेगा? तो बाहर वाली कोयल को मैंने फर्स्ट बोल दी और अंदर वाली कोयल को मैंने सेकंड बोल दिया, तो इसका मतलब फर्स्ट वाली कोयल के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी बी तो बनेगा फर्स्ट वाले का और ए बनेगा सेकंड वाले का। N2 फाई 2 इक्वल टू M I1। अगर हम बात करें इसकी, तो ये तो आर है, तो इसका तो बनेगा एरिया, और इसका लेंगे अपन क्या? मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करेगा? बाहर वाली कोयल। ये उल्टा भी हो सकता है, ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन? कोयल के लिए होती है म्यू नोट N1, पहली वाली के लिए N1 म्यू नोट N1 I1 बाई 2 कैपिटल आर, और इसकी क्या होगी? पाई स्मॉल आर स्क्वायर।
मैग्नेटिक फील्ड निकाला हमने म्यू नॉट I1 N1/2R, और ये हो गया पाई R स्क्वायर। ये फ्लक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो देखो N1 N2 N1 N2 म्यू नॉट पाई R स्क्वायर बाई 2R इक्वल टू M। ये आ गया अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ पे तो L किस पे डिपेंड कर रहा है? L डिपेंड कर रहा है N स्क्वायर पे, यानी हम ये कह सकते हैं ये डायरेक्टली क्या प्रोपोर्शनल है N स्क्वायर के। यहाँ से अगर हम देखें तो M जो है वो प्रोपोर्शनल मान सकते हैं N1 और N2 के मल्टीपल में। क्लियर? ये है अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस में सोलिनोइड का कोयल का हमने क्या निकाला है, एक तरफ सेल्फ इंडक्टेंस निकाला, एक तरफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगला सेम ही हम क्या करते हैं, अब कोयल लेते हैं हम रेक्टेंगल स्क्वायर कोयल ले लेते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस जिसको हम L लिखते हैं, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको हम लिखते हैं M। ठीक है, एक हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर? अब लेते हैं हम एक स्क्वायर कोयल, ये लो स्क्वायर कोयल, यानी इसकी साइड मान ली हमने A, स्क्वायर की साइड क्या मान ली A। हमें पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी N फाई इक्वल टू L और I। बस फाई निकाल के इसमें रख दो, फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल के इसमें रख दो। फ्लक्स कैसे निकालेंगे? फ्लक्स निकालेंगे फाई इक्वल टू B और A, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब रेक्टेंगल का हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एक एक वायर का निकाला था हमने, याद हो तो आपको, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था उस समय हमने एक वायर का निकाला था। मतलब ये एक वायर है, ये डिस्टेंस हो जाएगी A/2, ये एंगल हो जाएगा 45, और इसके लिए एक फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड का B इक्वल टू म्यू नॉट N I बाई 2 पाई 2 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि ये क्या है, फाइनाइट वायर है, तो 4 पाई और बीच की डिस्टेंस A/2 म्यू नॉट I, N तो मैंने फ्लक्स का लिखा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई D का मतलब इसके बीच की डिस्टेंस, वायर से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो वो है A/2। इधर आ जाएगा साइन 45 प्लस साइन 45, यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, N तो फ्लक्स का, तो इसको एक बार छोड़ दो, म्यू नॉट I, और ये हो जाएगा 2/√2, इसका ये आ जाएगा 2 पाई A, तो ये भी 2 से 2 काट देता हूँ मैं। अब क्या करते हैं, ये तो एक ही वायर का था, ऐसा कितने का है, 4 का, इतना इसका आएगा, इतना इसका, इतना इसका, इतना इसका, मतलब चारों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब चारों ऐड हो जाएंगे तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 2√2 म्यू I बाई पाई A, और इसका एरिया कितना होगा, A स्क्वायर, यानी अपने पास जो फाई की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, इसके साथ A से एक A काट दो, ये वैल्यू आ गई। ये फाई की वैल्यू यहाँ रख दो, यानी N स्क्वायर 2√2 म्यू नॉट, फाई लिख दिया ना तो इसके साथ N भी लगाना पड़ेगा, म्यू 2√2 म्यू नॉट A बाई I से I काट दिया मैंने पहले, पाई इक्वल टू L। N स्क्वायर 2√2 म्यू नॉट A बाई पाई, याद नहीं रखना, निकालना सीखना है, क्योंकि याद रखोगे तो फिर गलतियां कर दोगे, तो निकालना सीखना है इसको। ठीक है, अगर हम इसको फाइंड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम कर सकते हैं। अब देखो इधर करता हूं मैं, ये है अपने पास म्यूचुअल के लिए, तो म्यूचुअल के लिए अपने को क्या चाहिए, 2 कोयल चाहिए। लो ये स्क्वायर कोयल 2 ले लिया अपने, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये डिस्टेंस। अब देखो इसमें बाहर वाले में करंट फ्लो हो रहा है I1, बाहर वाले में, इसका मतलब अंदर वाले का जो N2 phi 2 है वो आएगा MI1।
बस फाई की वैल्यू निकाल के रखनी है। तो बाहर वाले का मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, अभी तो बनाया था हमने, ये रहा 2√2 म्यू नॉट आई 1 बाई पाई और एल। ठीक है, और अंदर वाले का एरिया क्या बनेगा, एल स्क्वायर, यानी ये एल स्क्वायर। ये अपने पास आ गई फाई की वैल्यू, बी और ए, बी ए एरिया। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो n1 n2, अच्छा इसकी वैल्यू वो भी नहीं लिखी ना, n1 कितने टर्न्स है इसमें, n1, तो यहाँ पे लिखेंगे n1 n2 म्यू नॉट आई n1 n2 म्यू नॉट आई, तो कट जाएगा आई से तो आई, और एल स्क्वायर बाई पाई एल, और ये 2√2 इक्वल टू एम। इस प्रकार से इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना, 2√2 n1 n2 म्यू एल स्क्वायर बाई पाई एल। क्लियर। इसी प्रकार से क्या निकालते हैं हम, सोलेनोइड का निकालते हैं। आइए देख लेते हैं। अब बात करते हैं अपन सोलेनोइड की। देखो करें, देखिए सोलेनोइड सेल्फ इंडक्टेंस जिसको हम एल से लिखते हैं, और म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको हम एम से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सोलेनोइड ली हमने, ये लो, इसमें करंट जा रही है आई, इसका एरिया ए और नंबर ऑफ टर्न्स एन। सेल्फ इंडक्टेंस होता है एन फाई इक्वल टू एल आई, यहाँ से इसका फाई निकालो, फाई इक्वल टू बी और ए, इसका बी कितना होता है म्यू नॉट एन आई बाई एल, इसकी लेंथ मान लेते हैं स्मॉल एल, एन आई म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू एरिया, एरिया को ए मान लेते हैं क्योंकि अपने को रेडियस नहीं गिवन है। ये वाली वैल्यू पूरी यहाँ रख देंगे, तो देखो एन स्क्वायर म्यू नॉट ए बाई एल इक्वल टू, ये एल लेंथ है, स्मॉल एल लेंथ है, और ये क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, यानी ये तो है लेंथ और ये है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सोलेनोइड का निकाल लिया, इसका और निकाल के देख लेते हैं। मतलब हमने दो सोलेनोइड ले ली, लेंथ छोटी बड़ी भी हो सकती है, एक जैसी लेंथ भी हो सकती है। अभी तो हमने एक जैसी लेंथ एक जैसा एरिया ले लिया, एक में करंट पास करवा रहे हैं, दूसरे में इंड्यूस वोल्टेज बनेगा I1। I1 है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, फाई फ्लक्स φ1 है, और क्या बच गया E1 है। दूसरे में करंट का I2 है, जब जरूरत पड़ेगी तो N2 है, φ2 है, E2 है। ठीक है, अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, N2 φ2 इक्वल टू M और I1। यहाँ से फ्लक्स निकाल दें, तो फ्लक्स देखो पहले वाले का तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरे का एरिया होगा, तो पहले वाले का मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरे का एरिया, और हमने मान लिया कि दोनों एक जैसे ही हैं तो ए ही रख लेते हैं, दोनों एक जैसे हैं ए ही रख लेते हैं। ठीक है, एरिया दोनों का सेम है, ए रख लिया। फाई निकालने के लिए पहले का मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे का एरिया, मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है इसका म्यू नोट N1 बाई एल, और ये लिख दिया I1 और ए, ये फाई बन गया अपने पास। ये फाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, N2 N1 म्यू नोट ए बाई एल इक्वल टू एम। ये N1 N2 क्या है, टोटल टर्न्स है। अगर पर यूनिट लेंथ में हमारे को टर्न्स दे रखे हो तो क्या करेंगे, एक एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे N1 N2 म्यू नोट ए और एल इक्वल टू एम।
कर सकते हैं। यानी एरिया अगर लिखना हो, अगर एरिया आपने को रेडियस वगैरह दे रखी हो तो पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से हम सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को कर सकते हैं आसानी से। जैसे पहले हम दोनों का देखा कि क्या होता है ये, उसके बाद नेक्स्ट में ये, फिर ये, और अब ये। इसी प्रकार से हमने क्या किया, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझा, शॉर्ट में समझा। अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। देखो, ए लॉन्ग सोलेनोइड हैज 500 टर्न when a current of 2 ampere, current of 2 ampere, 2 ampere is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn of the solenoid this। एक टर्न में इतना फ्लक्स निकल रहा है, तो इतने टर्न में कितना फ्लक्स निकलेगा वो अपने को देख लेना है। यानी एन फाई इक्वल टू एल आई, हमें निकालना है एल, तो एन की वैल्यू कितनी है 500, फाई की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और आई कितना है 2 इक्वल टू एल, ये 2 से 2 बार, यानी 1000 हो गया मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इक्वल टू 1 इक्वल टू एल, यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई 1 हेनरी। कर सकते हैं। नेक्स्ट, EMF of 5 volt is produced by a self inductance when the current change at steady rate of 3 से 2, यानी 3 से 2 हमने करंट को चेंज कर दिया 1 मिली सेकेंड में, तो वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बताना अपने को। तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है एल, वो क्या होती है V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, देखा था ना हमने ऐसा। तो यहां से अगर मैं कहूं कि इसकी वैल्यू कितनी है वोल्टेज में 5, एल की वैल्यू हमें निकालनी है, डी आई बाई डी टी मतलब 1/10 की पावर -3, तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 हेनरी इक्वल टू एल। ठीक है, तो 5 हेनरी, नहीं 5 नहीं, मिली, 5 मिली हेनरी, क्योंकि 10 की पावर -3 है ना, तो 5 मिली हेनरी। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ए 40 मिली हेनरी कोयल कैरिंग ए करंट 2 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला भी देखा था हमने 1/2 एल आई स्क्वायर, 1/2 एल आई स्क्वायर, 1/2 एल आई स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1/2 40 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई एल का मतलब 4, ये 2 बार, तो कितना आ गया 80 मिली जूल। एल की वैल्यू है अपने पास, करंट की वैल्यू है, स्टोर एनर्जी, मतलब ऑप्शन में क्या गड़बड़, ऑप्शन में गड़बड़ है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, इतनी जूल आई करंट। 40 मिली हेनरी कोयल करंट, एक 2 एम्पियर, एनर्जी स्टोर इन, तो 2 का कितना हो गया 4, 4 से 2 टाइम, 2 से ये 80 हो गया, और 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, यानी हम लिख सकते हैं 0.08, 0.08 जूल, 0.08 जूल। ठीक है, नेक्स्ट, द करंट पासिंग थ्रू एक चौक कोयल 5 हेनरी इज डिस्क्राइब, सॉरी डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, द EMF डेवलप, तो EMF क्या आएगा, EMF आएगा L डी आई बाई डी टी, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और वहाँ पे माइनस आ रहा है, दोनों क्या हो गए प्लस। E की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की वैल्यू कितनी है 5 2, कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, माइनस में नहीं आएगा क्योंकि माइनस इसका डिक्रीज हो रहा है, ये वर्डिंग तो बता रही डिक्रीज, इंक्रीज होता तो माइनस आ जाता, फिर माइनस में आता कितना -10 वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट, एक सोलेनोइड है जिसमें 2000 टर्न्स है, लेंथ है उसकी 0.30 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, अराउंड इट्स सेंटर सेक्शन ए कोयल ऑफ 300 टर्न्स, देखो दोनों कोयल आ गए अपने पास, तो अभी हमने निकाला था कोयल का, ये रे कोयल का ये रहा N1 N2 म्यू A बाई एल, N1 N2 म्यू A बाई एल, यानी N1
एन टू म्यू नोट ए बाई एल इक्वल टू, ये एल मतलब लेंथ है, इक्वल टू, अच्छा इंड्यूस ईएमएफ निकालना अपने को, तो उसके लिए तो अपने को हम्म चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेते हैं पहले इसमें। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आएगा इसका, एम निकालो, एन वन मतलब 2300 एन टू, और ये हो गया 4 पाई 10⁻⁻7, एरिया आ गया 1.2, एरिया आ गया 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ और क्या बच गया एल, एल कितना है 0.3, देखो 3, ये 10⁻³ माइनस में, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट कट गया, ये कितनी बार 4 टाइम, और कोई है, ये 2 इसमें से काट देंगे तो 5 हो जाएगी ये, बाकी देखो 4 8 24, 4 × 4 16 मल्टीप्लाई 6 पाई 10⁻⁻5, ये तो आ गया एम। अगर एम को हम I/T और लिख दें, I/T, तो ये बढ़ जाएगा इंड्यूस वोल्टेज, ये तो होता है इंड्यूस वोल्टेज, E इक्वल टू एम DI/dt, ये तो होता है इंड्यूस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से एम की वैल्यू तो अपने निकाल ली, 16 मल्टीप्लाई 6 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, करंट कितना है इसमें 2 बाई, अच्छा 2 सोलेनोइड रिवर्स, मतलब 2 इधर जा रहा था पहले, फिर 2 वापस आने लग गया, मतलब 2 इनिशियल 2 फाइनल -2 फाइनल, यानी कितना हो गया 4, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 0। 25 से कट सकता है क्या कोई, 25 से नहीं, ये देखो 16 मल्टीप्लाई 6 पाई मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ बाई 25, ठीक है। अगर इसको हम सोल्व करें तो वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, अप्रोक्स देखें 4 16, हाँ अगर मैं कहूँ कि ये 96 हो जाएगा, मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 4/25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, इसको इससे मैं 4 टाइम काट देता हूँ अप्रोक्स, फिर 4 टाइम इसको काट देता हूँ, 3 टाइम मैं इसको ले लेता हूँ 4, ये एंड 4 पाई की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, क्योंकि इसको बढ़ा के लिया तो इसको कम करके ले लिया, और मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ये कितना आएगा 48 मिली वोल्ट, 48 मिली वोल्ट, 48 मिली वोल्ट। इस तरीके से इसको सोल्व करना है, यानी पहले तो आपके माइंड में आना चाहिए पूछा क्या, उसके बाद किस प्रकार से हम रिलेट करके इसको निकाल सकते हैं, ये वाली चीज़ अगर हम समझ गए तो हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला, टू कोएक्सियल सोलेनोइड आर मेड बाय द विंड विथ insulated wire over a pipe of cross section area length, वन ऑफ द सोलेनोइड 300 टन, दूसरे में 400, म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी तो निकाला है, एम इक्वल टू N1 N2 म्यू नोट A/L, निकाल देते हैं। N1 की वैल्यू देखो 300, N2 400, म्यू 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, एरिया 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, आगे चलेगा दिख नहीं रहा। N1 कितना है 300, ये हो गया 400, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, और ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, डिवाइड बाई लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 मल्टीप्लाई 10⁻², काटो इसको, 10⁻² से 10⁻² कट गया, एक ये ले गया, एक यहाँ से, फिर ये हो गया 20 से 2 बार, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा अपने पास, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 तो 24 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, यानी 10⁻5, यहाँ से ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन के हिसाब से इसको अगर एडजस्ट करें तो 2.4 पाई 10⁻⁻4, 2.4
पाई 10⁻⁻⁴ कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मली बाउंड सोलेनॉइड कोयल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दिस, एल की वैल्यू दिस है, रेजिस्टेंस ये रहा, वोल्टेज ये रहा, अपने पास अपने को क्या निकालना है इसका, दैट टाइम कांस्टेंट निकालना है, टाइम कांस्टेंट मतलब टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो क्या V इक्वल टू हम ये लिखते हैं क्या भाई, E इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस L di/dt ये लिखते हैं। क्या हम इसको E/I इक्वल टू L/T लिख सकते हैं? क्या हम T को लिख सकते हैं L और ये चला जाएगा I/V E, तो I/E मतलब 1/R, तो T इक्वल टू L/R लिख सकते हैं क्या? T इक्वल टू L/R, तो L की वैल्यू कितनी है? L है अपने पास 1.8 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई R कितना है? R अपने पास 6, क्या आएगा 0.3 एंड 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें है 0.3 10⁻⁻⁴, 0.3 10⁻⁻⁴। क्लियर? नेक्स्ट, एक कॉइल ऑफ वायर ऑफ ए सर्टेन रेडियस हैज 600 टर्न्स एंड द सेल्फ इंडक्टेंस 108 millihenry. The self inductance of second similar coil 500 टर्न्स। हमने ये देखा था कि L जो है वो डिपेंड कर रहा है n स्क्वायर पे, तो L1/L2 इक्वल टू N1/N2 का स्क्वायर। अब देखो L1/L2 तो इसका है 108 10⁻⁻³ बाई L2 कितना है, L2 तो हमें निकालना है, तो मिली हेनरी में ऑप्शन है तो इसको 10⁻⁻³ को निकाल देते हैं, मिली में रख लेते हैं, नीचे वाला भी ऑप्शन मिली में आ जाएगा। इक्वल टू N1 और N2 मतलब ये कितना है 6/5 का स्क्वायर, क्योंकि 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 108/L इक्वल टू 36 और यह कितना आ गया 25, इससे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 3 टाइम, और क्या L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मिली हेनरी, 75 मिली हेनरी, 75 मिली हेनरी कर सकते हैं। दूसरी जो कोयल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना आ जाएगा 75 मिली हेनरी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द सर्टेन इंडक्टर इज 25 मिली जूल व्हेन द करंट इन द इंडक्टर इज 60 मिली एम्पियर। तो कह रहा है दिस इंडक्टर ऑफ द इंडक्टेंस L की वैल्यू, तो हमें पता है एनर्जी की वैल्यू क्या आती है अपने पास 1/2 Li², 1/2 Li², U इक्वल टू 1/2 L की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, U की वैल्यू अपने पास है 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ और I की वैल्यू कितनी है 60 मल्टीप्लाई 60 और 10⁻⁻⁶, 10⁻³ 10⁻³ एक ये 2 मतलब 10⁻⁻⁻1 और ये हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 25/18 और चला जाएगा 0 इक्वल टू L। ठीक है, ये एक बार चला जाएगा 18, कितने बच के 7 70 और 70 मतलब 3 बार 0.89, यानी एक ऑप्शन अपने को दिख रहा है 13.89 हेनरी इक्वल टू L, 13.89 कर सकते हैं आराम से, यानी फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी, कई बार फॉर्मूले को क्या करना पड़ता है सोल्व करना पड़ता है, उसके बाद वैल्यू रखनी पड़ती है, बस इतना है तो काम है इसमें। AMF ऑफ 2 वोल्ट इज इंड्यूस इन ए गिवन कोयल व्हेन द करंट इन इट चेंज एट द रेट ऑफ 48 एम्पियर पर मिनट, ये भी ध्यान रखना, सेल्फ इंडक्टेंस बताना है, तो E इक्वल टू L di/dt होना चाहिए बस। इसकी वैल्यू अपने पास 12, L हमें बताना है, I की वैल्यू 48/60 यानी पर सेकंड, तो इसको सॉरी पर मिनट है, पर सेकंड में बना दिया, 12 से 4 बार 4 से 15 यानी 15 हेनरी इक्वल टू L, 15 हेनरी इक्वल टू L, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट,
टू पेयर इंडक्टर, देखो जिस प्रकार से हम रेजिस्टेंस को सोल्व करते हैं ना कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस सोल्व करते हैं उसी प्रकार से हम इंडक्टर को सोल्व कर देंगे। अगर इंडक्टर को आप पैरेलल में ऐड कर रहे हो तो जिस प्रकार से आप पैरेलल रेजिस्टेंस को सोल्व करते हो उसी प्रकार से इसको पैरेलल किसको इंडक्टर को सोल्व करना है। पैरेलल इंडक्टर में क्या होता है, इनवर्सली ऐड होता है, मतलब 1/L प्लस 1/L इक्वल टू 1/L इक्विवेलेंट। तो ये कितना आ जाएगा, L/2 इक्वल टू L इक्विवेलेंट, L/2 इक्वल टू L इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर सीरीज में हो तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। इन द फिगर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द कोयल इज, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, एनर्जी के लिए चाहिए अपने को U इक्वल टू 1/2 Li²। L तो है अपने पास 2, लेकिन I नहीं है, तो पहले I निकालेंगे। I कितना आएगा, देखो यहाँ से 10, ये कितना है 2, यानी V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई और R, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी V/R 10/2, यानी कितना आ गया 5। ये आ गई वैल्यू 1/2, L की वैल्यू है 2 और ये 25, यानी ये आ गया 25 जूल। 25 जूल कितना आ गया 25 जूल। U की वैल्यू कितनी आ गई 25 जूल, 25 जूल। क्लियर। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट, ये अपने पास रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है। एट द इंस्टेंट ए क्लोजिंग इज स्विच द करंट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकेंड सप्लाई ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू बतानी है अपने को, तो वोल्टेज क्या हो गया L di/dt, तो ये आ जाएगा L की वैल्यू कितनी है 20, ये हो गया 4, कितना आ गया 80 वोल्ट, 80 वोल्ट। कर सकते हैं। अगला, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल इज 50 मिली हेनरी, L की वैल्यू कितनी है 50 10⁻³ एक करंट ऑफ 1 एम्पियर पासिंग थ्रू द कोयल रिड्यूस टू 0, यानी 1 एम्पियर से 0 आ रहा है, मतलब चेंज इन करंट आ गया डेल आई की वैल्यू। रेट एट टाइम दे रखा अपने को 0.1 सेकेंड। सेल्फ इंडक्टेंस EMF निकालना है, मतलब EMF सेल्फ इंडक्टेंस का होगा L di/dt। E की वैल्यू अपने पास है नहीं, निकालनी, और ये है अपने पास 50 मिली हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू, di/dt मतलब I1/0.1, जिसको हम लिख देंगे 10, 1 और 2 यानी कितना आ जाएगा 0.5 वोल्ट। ये 3 था, 10⁻³ 1 से 0 मतलब 1 हो गया, अपॉन में 0.1, तो 1 का 0 ऊपर चला गया, 2 और 1, हाँ 2 और फिर 1 इसके साथ, हाँ 0.5, यानी ऑप्शन 4। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट 21, एक करंट आई की वैल्यू दे रखी है अपने को, फर्स्ट कोयल विच इंड्यूस ए मैक्सिमम EMF दे रखा है 5 पाई वोल्ट इज सेकेंड कोयल, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कोयल, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है E इक्वल टू M di/1/dt, और ये किसका होता है 2 का। सेकेंड में वोल्टेज कितना है अपने पास 5 पाई, M की वैल्यू फाइंड करनी है, di/dt इसका डिफ्रेंसिएशन करो, यानी ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई ओमेगा यानी 100 पाई मल्टीप्लाई कोस 100 पाई और टी। लेकिन यहाँ पे देखो मैक्सिमम लिखा हुआ, मैक्सिमम EMF, जब ये मैक्सिमम EMF होगा उस समय कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब इसको सोल्व कर देंगे अपन, पाई से पाई कट गया, तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ इक्वल टू M, यानी 5 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी। E इक्वल टू मतलब इंड्यूस वोल्टेज इक्वल टू M, म्यूचुअल इंडक्टेंस di/dt का फॉर्मूला हमने लगाया और आंसर अपने को मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल इज 6 मिली हेनरी,
6 मिली हेनरी, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस एम की वैल्यू अपने पास 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ इफ द करंट फ्लोइंग इन वन इज 2 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ सेकंड कोयल में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा पर सेकंड में। तो देखो ईएमएफ इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, यानी हमारे पास एम की वैल्यू तो है 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ आई की वैल्यू 2 है और टाइम है वही जो पहले था, इसका मतलब उसको 1 मान लिया, तो कितना आ जाएगा 12। करंट फ्लो इन द 2 एम्पियर, द इंड्यूस ईएमएफ इन द कोयल will be the coefficient of mutual inductance of two coil 6 मिली हेनरी, आपने लिख दिया। करंट फ्लोइंग द वन इज 2 एम्पियर, एक में 2 एम्पियर करंट जा रहा है, एंड द इंड्यूस ईएमएफ द सेकंड कोयल विल बी, सेकंड कोयल में हमारे को क्या निकालना है ईएमएफ निकालना है। तो देखो कितना हो गया, हाँ E इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, तो 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ कुछ गड़बड़ हो गया क्या। करंट फ्लोइंग द 2 एम्पियर इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकंड कोयल, वोल्टेज तो है अपने पास इंड्यूस ई एम डी आई बाई डी टी, लेकिन ऑप्शन नहीं है 1.2 ऑप्शन नहीं है। द कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल 6 मिली हेनरी, सही लिखा है, और करंट फ्लोइंग द वन इज 2 एम्पियर, एक में 2 एम्पियर है, देन द इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल, दूसरे में इंड्यूस ईएमएफ बताना अपने को, इंड्यूस ईएमएफ पहले में अपने पास ये, तो दूसरे में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। अच्छा कॉइल 2 है, इसका मतलब 3 12, हाँ कितना आएगा 12 मिली वोल्ट, 12 मिली वोल्ट। ऑप्शन देखने पड़ेंगे इसको दोबारा से, ऑप्शन गड़बड़ दिख रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन के टाइप हो गए होंगे, देखते हैं दोबारा। हाँ, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड हैविंग एन टर्न्स इज, एन टर्न्स कितनी आएंगी, तो देखो इसको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड हैविंग एन इज, तो अभी हमने निकाला था इसका सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एन स्क्वायर सोलेनॉइड का म्यू नॉट बाई एल सोलेनॉइड का, ठीक है, एल इंटू ए, देख लो इसमें कौन सा ऐसा एन टर्न्स है, तो म्यू एन स्क्वायर म्यू नॉट ए बाई एल है, क्या ऐसा ऑप्शन अपने पास म्यू एन ए एल, म्यू एल तो नीचे रहा, एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एक कोयल हैंग हैविंग एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी कैरिंग ए करंट विच इज यूनिफॉर्मली हैविंग वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर, 0 से 10 तक हो रहा है इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा 0.5 आई 10/2, यानी कितना हो गया 2.5 कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये अभी निकाला था हमने, यानी सोलेनॉइड में अभी हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया था, ये रहा N1 N2 म्यू ए एल, N1 N2 म्यू ए एल, N1 N2 म्यू और ए एल, N1 N2 म्यू ए और एल, मतलब क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन म्यू नॉट ए पाई आर स्क्वायर ए N1 N2 इंटू एल, ठीक है। नेक्स्ट,
एक एलसी सर्किट है जिसमें सी और एल की वैल्यू दे रखी है और आपने को निकालना है फ्रीक्वेंसी। जब एलसी सर्किट होता है तो उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे वैसे तो एसी वाले चैप्टर में, वो होती है 1/LC का रूट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई 1/√LC। वैल्यू रख देते हैं 1/2 पाई रूट ऑफ 1/L। एल कितना है 25, 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7 लिख देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई रूट ऑफ 10⁻⁹/25, यानी आ गया 10⁻⁴/50 नहीं 10 पाई, क्योंकि 25 का क्या आएगा 5 आएगा, तो 10 पाई और √10 और पाई की वैल्यू लगभग सेम होती है, √10 और पाई की वैल्यू लगभग सेम होती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1000 के आसपास, 1000 हेर्ट्ज। 1000 हेर्ट्ज एक ही ऑप्शन है अपने पास, कौन सा 1007, 1000 से कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द करंट चेंज फ्रॉम -2 एम्पियर टू +2 एम्पियर टू -2 एम्पियर, कितने टाइम में 0.05 सेकंड में। EMF है कितना इसका 8, इंड्यूस एक कॉइल कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हो, फॉर्मूला लिखना है, ये लो L di/dt। यहाँ से वोल्टेज है 8, L की वैल्यू अपने पास निकालनी है, I कितना हो गया 4, +2 -2 का डिफरेंस करोगे तो 4 आएगा, 4/0.05 यानी ये 2 जीरो लगा दी, ये कितनी बार चला जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 10, यानी L की वैल्यू आ गई 1/10, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी। सिंपल था, फॉर्मूले पे था। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज बाय, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ये करंट ही, और म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना अपने को। तो देखो ये है अपने पास phi mi, phi 2 होता है, phi 1 होता है, लिखो 2 × 10⁻⁻2, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है। आई की वैल्यू कितनी है 0 पॉइंट यानी 1 × 10⁻², ये -2 आएगी 2 हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखो कौन सा कॉम्बिनेशन है ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो आप इसके एक इससे भी जुड़ा हुआ है और दूसरा इसका इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, एक का इसका इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले से भी और पहले वाले से भी जुड़ा हुआ है, यानी तीनों के ही अलग अलग दोनों पॉइंट्सों से इसके जो किनारे हैं वो जुड़े हुए हैं। तो कितना आएगा इसमें देखो एल एल एल, अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में एल इक्विवेलेंट कितना आता है 1, अगर सब सेम होते हैं तो एल बाई यानी आर बाई एन, एन कितने हैं 3, तो L/3, तो 3 से कितना आ गया 1। नेक्स्ट और फाइनल, 2 कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दे रखे अपने को 2 मिली हेनरी और 8 मिली हेनरी, प्लेस सो क्लोज टुगेदर दैट द इफेक्टिव फ्लक्स इज वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड विथ द अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आएगा M L1 L2 का रूट, जब दो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस हो, ये याद रखना अपने को फॉर्मूला। तो ये कितना आ जाएगा M 16 मिली हेनरी का रूट, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 4 मिली हेनरी, 4 मिली। ठीक है, कर सकते हैं। इस प्रकार से आज के लिए हमने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस सीखा है। आज हमने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस सीखा है। ठीक है, ये इस प्रकार से हमने सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एनर्जी,
और इसका कॉम्बिनेशन वगैरह, इस प्रकार से हमने इसको आज पढ़ा है। आई होप कि आपको समझ आया। वही क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन आप इसको चेक कर लेना, इस क्वेश्चन को चेक कर लेना, और ये क्वेश्चन जो है वो चेक कर लेंगे कि सही हमने टाइप सही किया या नहीं किया। इसका आ रहा है 0.8, जबकि इसमें ऑप्शन है अपने पास 0.5 वगैरह। कितने नंबर क्वेश्चन है? 16 नंबर क्वेश्चन को अभी बता देते हैं आपको चेक करके कि कहाँ मिस्टेक है। द कोफिशिएंट ऑफ, ये लिखा होगा द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 6 विथ द करंट फ्लो इन द वन इज 2 एम्पियर, देन द इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल इज। देखो, अगर इसमें ईएमएफ जो करंट की जो वैल्यू है वो सेकंड कॉइल में है, तब तो इसमें आएगा 0। करंट की वैल्यू फर्स्ट कॉइल में है तो वैल्यू आएगी इसकी ये। यानी इसमें इसको सुधार कर लो, कितना ऑप्शन लिखोगे आप? 12 मिली वोल्ट, मिली वोल्ट। यानी हमने ठीक किया था, ऑप्शन का करेक्शन कर दिया। क्लियर? आई होप कि आपको समझ आया। इस प्रकार से हमने आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक पढ़ा है। कौन सा? इंडक्टेंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि हमने पूरा प्रयास किया आपको अच्छे से समझाने का, एकदम से शॉर्ट में समझाने का पूरा प्रयास किया। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू।